बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या चलें सब दोस्त ठीक हैं भाई। नमाज हम पे फ़र्ज़ है, हमें भी पढ़नी चाहिए और दूसरों को भी दावत देनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम नमाज की दावत ऐसे देते जाएंगे। आज की मेरी वीडियो ख़वातीन और मर्दों के रिलेटेड, दोनों के लिए। किन के लिए? जो शादीशुदा है और वो परेशान है, हमल नहीं हो रहा। इसकी वजूहात, एक पेशेंट मेरे पास आया तो उसने कहा जी कीम साहब ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, मैंने उनकी रिपोर्ट्स चेक की। मैंने कहा जी आपको प्रॉब्लम है। जब मैंने उनकी मिसेस की चेक की तो मैंने देखा आपको भी प्रॉब्लम है। तो इनमें दोनों में प्रॉब्लम थी, ठीक है। उनमें कुछ मेरे पास पेशेंट ऐसे आए जिन्होंने कुछ बातें ऐसी की, शायद आपके साथ भी ऐसा होता हो, शायद आपके साथ भी ऐसा होता हो। मैं आज एक बहुत बड़ा राज जो है वो खोलने लगा, और जो आपसे छुपाया जाता है और जो दिखाया जाता है वो कुछ होता है और देते कुछ हैं। मैं प्रोफेसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और एक क्वालिफाइड तबीब हूँ। हम बात वो करेंगे जो हकीकत है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहले हमने मर्द की रिपोर्ट देखी, उसके अंदर सिमन जो होते हैं उनके अंदर ऊपर नीचे हो जाना, पस का हो जाना, अलिगोस्पर्मी हो जाना, एजोस्पर्मी हो जाना, ये एक मर्ज़ों में शुमार होती हैं। ये ठीक होने वाली मर्जी हैं, ठीक है। अब औरत की तरफ चल जाए, अपनी उस बहन की तरफ चले जाए, तो जिनको सर्कल जब स्टार्ट होता है तो उन दिनों में पेन बहुत ज़्यादा होती है। ये भी एक मर्ज़ में आती है। नॉर्मल तो 5-10 मिनट के लिए होती है या आधा घंटे के लिए होती है, फिर नॉर्मल हो जाती हैं। तो सर्कल सही स्टार्ट ना होना, स्पॉटिंग होकर रुक जाना, ये एक मर्ज़ है जिसकी वजह से हमल नहीं हो सकता। दूसरी, एग का सही बनना ना, एग सही बन नहीं रहा। कुछ हमारी ख़वातीन ऐसी हैं कि वो कुछ ऐसे डॉक्टर के पास, ऐसे तबीब के पास चले जाती हैं, वो उनको एग की मेडिसिन दे रहा होता है, हालांकि एग को छेड़ना नहीं चाहिए, एग खुद मैच्योर होता है और वो बनता है। उनमें कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं वो खिलाई तो वो नॉर्मल हो जाता है। और दूसरी बात, अब फिर हम औरतों की तरफ रहते हैं। 18 क्या है, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये भी एक मर्ज है। अब जो मैं हकीकत से आपको खोलने लगा हूं, बताने लगा हूं, जो हकीकत है वो ये है कि आप अगर एजोस्पर्मी का पेशेंट है, आप अलिगोस्पर्मी का पेशेंट है, या आपके स्पर्म कम है, तो हमल नहीं होगा। एक पेशेंट मेरे पास आए जिनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ओके थी। ये रिपोर्ट नहीं है, मैं वैसे दिखा रहा हूं। उनकी रिपोर्ट ओके है, उनकी मिसेज की रिपोर्ट ओके है, लेकिन उन्हें एक भाई ने कह दिया कि आपका लिंक छोटा है जिसकी वजह से हमल नहीं हो रहा। और भाई लिंक का इसके साथ क्या ताल्लुक है? मैं मिसाल ऐसे दे देता हूं कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी बुखार हुआ होगा, किसी डॉक्टर के पास आप गए होंगे तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया होगा। मैं मिसाल देता हूं, मैं बात सीधी नहीं करता या कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करता कि जो सुनने में बहुत बुरे लगे। क्या होता है, जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसके ऊपर निडल होती है ना, सुई होती है। पंजाबी में समझा दूँ तो सुई होती है। सुई छोटी होवे या वड्डी होवे, और बेसिक उसके अंदर घुसान आस्ते ਉਹਨੂੰ अंदर मेडिसिन पहुँचाने आस्ते भी, ठीक है, जी असी इंजैक्शन के अंदर भर लेती है। पंजाबी च समझा रहे, अगर मैं इनू तिब की जुबान ना समझावा या डॉक्टरी जुबान ना समझावा तो फिर तुहाडे उतों लंघ जाएगी। गल करने का मकसद है कि मैं गल समझाना चाह रहा कि इंजैक्शन का नहीं रौला, उसके अंदर तो जी मैडिसन असी डाली उसका रोल है। कि जिस तरह सिमन है, सिमन अगर वो स्पर्म जोड़े ने एक्टिव नहीं है, सर जी वो अंदर मैडिसन है, मिसाल दे रहे हैं कि वो अंदर जी चीज़ है वो सही नहीं है, तो तुहानू किस तरह फर्क आ सकता है। पंजाबी च कह दें तो कलर जमीन होवे तो बीज जिड्डा मर्जी चंगा पा दिए तो फसल नहीं होंदी। हाँ, पहली वत्तर आई होवे, मिसाल दे रहे हैं ना, मिसालें काफ़ी होती हैं समझाने के लिए। ये नहीं होता कि सीधी सीधी ठोक दो अगले को कि वो गलत चीज़ है। अब बी हल्का डाल देते हैं हम, उस तरफ आते हैं ना, पहली वत्तर आई हुई है, पहली बिल्कुल सही है, लेकिन बी अगर वहाँ पे हम डालेंगे तो तब भी फसल नहीं होगी। बात करने का मकसद है कि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली वत्तर आई होवे, बी चंगा होवे, तो जो तुसी सारा कुछ प्रोसैस अपना कंप्लीट कर लो तो भरोसा अल्लाह की ज़ात ते रखना पैंदा है। और कहते हैं ना, माली का काम है पानी लाना, मालक का काम है फल लाना। वो लावे या ना लावे, मालक के ऊपर भरोसा होता है। बी भी अच्छा, पहली भी अच्छी हो गई, सारा मामला अच्छा हो गया, लेकिन मालक का काम है। अब जो मैंने हकीकत बयान की है ना आपको,
शायद आपको समझ आ गई कि कसूर इंजेक्शन का नहीं है, ऊपर नीडल का नहीं है जो ऊपर से वो ऐसे उतार के सुई जिन्होंने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं, ठीक है। वो कहता जी नहीं तेरा वो ਜਿਹੜਾ ना टीका छोटा है, ठीक है, तो वो टीका बड़ा होएगा तो हमल हो जाएगा। यार मैं ये लफ्ज़ बोलना ही नहीं चाह रहा था, पहली बात तो ये, क्योंकि मैंने फिर एंड पे इसलिए बोल दिया कि यहाँ पे भी मेरे कुछ भाई ऐसे हैं कि वो फोर्स करेंगे कि केड़े टीके की गल कर रहे हो, कि लिंक की बात कर रहा है कि भाई आपका लिंक छोटा है शायद उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप अल्लाह के भरोसे पे अपना प्रोसेस जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह कर्म कर देगा। अगर किसी भाई को स्पर्म का मसला है, अब वहाँ उस तरफ चले जाते हैं, उनके स्पर्म ख़राब है तो हम उन्हें मेडिसिन देंगे, उसका 1 माह का कोर्स होता है, वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 100% रिजल्ट मिलता है। उसमें एक सफूफ है और एक कैप्सूल है, और 1 माह के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं आपकी बेगम की तरफ, कि वो उनके जो स्पर्म है, जैसे वो हार्मोन्स हैं, ठीक है, उनके भी ये स्पर्म है ना, उनके अंदर एग है, अगर वो तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि औरत और मर्द के जब स्पर्म मिलाप करते हैं फिर अमल होता है भाई, ठीक है। और अब उस तरफ देखेंगे वो बिल्कुल ठीक है तो हम कोई भी मेडिसिन नहीं उनको देंगे, उन्हें कहेंगे आप जो है ना अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, अल्लाह कर्म कर देगा। अगर लेडीज़ के अंदर प्रॉब्लम है हम उसका इलाज करेंगे, और इन दोनों सूरतों में हम हाजिर। अगर किसी भाई को प्रॉब्लम है, किसी बहन को प्रॉब्लम है, तो हम उनका इलाज करेंगे, मेडिसिन देंगे, ना कि हम आपको ये कहें कि ए तेल लाओ तो इंज होइएगा तो फिर होइएगा। वो मैं गल नहीं कहना चाहता, ठीक है। मेरा नंबर है 032245954118। काफ़ी दोस्त मुझसे ये बात कर रहे थे कि कीम साहब इस टॉपिक पे आप बात नहीं करते, तो भाई आप मुझे ले ही उस तरफ जाते हैं, कभी आप टाइमिंग की तरफ ले जाते हैं, कभी आप इस तरफ ले जाते हैं। जिनको टाइमिंग का इशू होता है हम उसको मेडिसिन देते हैं, जिसको ज़कावत है इसका इशू है उसको हम मेडिसिन देते हैं, जिसको जरासीम का इशू है हम उसको मेडिसिन देते हैं। एक बंदे को प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, वो ज़हनी बीमार है, वहाँ पे हम क्या करेंगे? वहाँ पे भी हमें हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ती है, वहाँ पे भी हम उस पेशेंट को कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं जिससे वो उसका जो मामला है वो ठीक हो जाते हैं। बाकी मेरा नंबर है 032245954118। बातें हम करते जाएंगे, बहुत दूर तक जाएंगी। मेरा नंबर आपने नोट कर लिया। अगर किसी भाई किसी बहन को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपने कहीं नहीं जाना, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इस नंबर पे कॉल करनी है 032245954118। अब एक भाई हैं वो कह रहे थे जी साढ़े खानदान तो अलावा तो हिकमत ही किसी को नहीं की, तो ये भी बुरी बात है ना यार, ऐसा नहीं है यार। बहुत बहुत काबल जो तबीब है, बहुत बहुत मुझसे सीनियर हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ, मशवरा करता हूँ कि कीम साहब इस तरह की करिए, ये एक अच्छी बात होती है। ये कहना कि मेरे तो अलावा कोई कीम नहीं हैगा या साढ़े खानदान तो अलावा कोई कीम नहीं हैगा, सब साढ़े शागिर्द हैगे ने, तो ये भी झूठ है। तो बाकी बात ये है कि आप इस नंबर पे कॉल करें, ऐसे लोगों से बचें जो आपको गलत गाइड करते हैं, जो आपको गलत मेडिसिन देते हैं, आपकी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, वो क्वालिफाइड नहीं है, वो अताई हैं। तो बिल्कुल अपने पैसे ना ज़ाया करें, अपनी ज़िंदगी ना ख़राब करें, आपके गुर्दे ना ख़राब हो जाएं, आपका लिवर ना ख़राब हो जाए, आपका स्टमक ना ख़राब हो जाए, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। पैसे जब वो बताएंगे आपको जब वो पैसे बताएंगे ना, इतने हज़ार दे दो, हम तो बहुत सस्ती सी मेडिसिन देते हैं, टोटल ऑर्गेनिक चीज़ों से इलाज करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग शिफा याब हो चुके हैं। हमारे पास उन लोगों का रिकॉर्ड है, लेकिन हम किसी का बताते भी नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप इस नंबर पे कॉल करें 032245954118।